हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा हम इस वीडियो में डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ाई करेंगे। और डेफिनिट आर्टिकल में केवल एक आर्टिकल आता है और वो है बेटा द। अब आप ये कहोगे सर हमें तो द का यूज आता है, अच्छी तरह से आता है, हम तो बचपन से स्कूली लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं और द का प्रयोग तो हमें बिल्कुल 101% आता है। यदि बेटा आपको वास्तव में द का प्रयोग आता है तो जरा इसका आंसर मुझे देके बताइए। बेटा आपके सामने अभी दो सेंटेंसेस आएंगे, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो बेटा ये रहे दो सेंटेंस। फर्स्ट है आई विजिटेड द सुमात्रा, सेकंड भी है बेटा आई विजिटेड सुमात्रा। यदि वास्तव में बेटा आपको द का यूज आता है तो आप इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है वो बता पाएंगे। यदि आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनको वास्तव में द का करेक्ट यूज समझना है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा रिवर्स। तो बेटा आपको मैंने यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम लिख रखे हैं, लगभग ये 12 नेम्स हैं। तो और भी काफी सारी रिवर्स हैं जिनसे पहले बेटा द का यूज किया जाता है। इनमें है द गंगा, द नील, द होंगहो, द सतलुज, द हुगली, द थेम्स, द अमेजोन, द मिसिसिपी। बेटा मिसिसिपी की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छी तरह से। द यमुना, द कोशी, द कृष्णा, द कोंगो और इसी तरह से बेटा बहुत सारी नदियां हैं जिनसे पहले हम द का यूज करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे जो कुछ विशेष नदियां हैं उनकी लेंथ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे द नील है 6650 किलोमीटर्स लेंथी ये एक रिवर है। इसी तरह से और भी किसी के मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनको देख लेना। अब आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है बेटा कि नदियों के साथ में यदि उसका शहर का नाम भी जुड़ा हुआ हो ना तो आपको बेटा उन नदियों से पहले द का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है द गंगा इज ओवर होली रिवर, कि गंगा हमारी पवित्र नदी है। अब बेटा यहाँ पे गंगा जो रिवर है वो अकेली आई है, यहाँ पे किसी शहर का नाम इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो गंगा के पहले हमने द लगा दिया और इस तरह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस देखिए बेटा, माई हाउस इज सिचुएटेड एट किंगस्टन ऑन थेम्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो घर है वो किंगस्टन नामक जो शहर है जो कि थेम्स नदी पर है वहां पर है। तो बेटा देखो इस थेम्स के पहले जो किंगस्टन है वो शहर का नाम है, तो शहर का नाम यदि नदी के साथ जुड़ा हुआ है तो बेटा उस नदी से पहले द का यूज नहीं होगा और मैंने थेम्स से पहले द का यूज नहीं किया है। नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या करते हैं बेटा, थेम्स से पहले जरूर हम द का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि शहर का नाम भी उस नदी के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको वहां पर द का यूज नहीं करना है। सेकंड है बेटा गल्फ, जो खाड़ी होती है उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। इनमें से कुछ जो गल्फ है मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, हडसन बे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ गुआना। अब इनको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, है ना। ऐसे ही जो गल्फ और जो बेज है बेटा वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नेवर सीन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, कि मैंने जो मैक्सिको की गल्फ है वो कभी देखी नहीं। तो बेटा यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको आया यहाँ पे, तो इससे पहले द का यूज होगा। इसी तरह से बेटा सेकंड एग्जाम्पल है द हडसन बे इज द सेकंड लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। तो अब आप मुझे बताइए बेटा इसमें क्या गलती है। आपको पता हो तो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले इसी वीडियो में हडसन बे को द हडसन बे बोला था या हडसन बे। तो बेटा अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने इसको केवल हडसन बे बोला था। अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लेना, सुन लेना मेरी आवाज को कि मैंने इसको द हडसन बे बोला था या हडसन बे, और लिखा भी बेटा वो ये ऊपर हडसन बे। तो बेटा हडसन बे से पहले द का यूज नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसी तरह से बेटा हम बात करें थर्ड पॉइंट सी के बारे में, सागर के बारे में। तो यहाँ पे बेटा मैंने कुछ सीज के नेम लिखे हैं, जैसे द रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द मेडिटेरियन सी। तो ये कुछ ऐसे सीज के नेम है जिनसे पहले बेटा हमेशा द का यूज होता है। और कुछ नहीं, मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि जितने भी सीज आपको दिखाई देते हैं या जिनके बारे में आपने सुन रखा है तो उनसे पहले बेटा द का यूज हमेशा होगा। और आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है एवरीवन फियर्स गोइंग थ्रू डेड सी, तो ये यहाँ पर गलत क्यों है। इसी तरह से बात करें हम पॉइंट नंबर 4 की, तो उसमें है ओशियंस। जितने भी यहाँ पे ओशियन है ना बेटा, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, द साउदर्न ओशियन, तो इन सभी नामों से पहले भी बेटा हम द का यूज करते हैं। अब है बेटा फिफ्थ पॉइंट ग्रुप ऑफ आइलैंड। बेटा इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। देखिए एक तो होता है अकेला आइलैंड और एक होता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स।
बहुत सारे जो आइलैंड होते हैं ना, उनका ग्रुप एक अलग चीज है और एक अकेला आइलैंड एक अलग चीज है बेटा। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं ना, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द अंडमान, द चैनल आइलैंड, तो बेटा ये जितने भी मैंने आइलैंड के नाम लिए ना, ये केवल अकेले आइलैंड नहीं है बेटा, ये आइलैंड्स के ग्रुप हैं। तो अगर आइलैंड्स का ग्रुप आए तो उससे पहले हमें द का यूज करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है सभी में। लेकिन बेटा यदि अकेला कोई द्वीप आता है या आइलैंड आता है तो उसके नाम से पहले आप द का यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे है सुमात्रा, सिलोन, सिसिली, जावा, तो ये 4 ऐसे कुछ मैंने आइलैंड लिखे हैं बेटा जो केवल अकेले आइलैंड है। केवल एक बेटा जमीन का टुकड़ा है और वो अकेला है, ठीक है ना। तो ये कोई आइलैंड के ग्रुप नहीं है, केवल एक अकेले आइलैंड हैं, इसलिए इनसे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे हम यदि इसको एग्जांपल के थ्रू समझे ना, तो वो है बेटा आई विजिटेड द सुमात्रा आइलैंड। और बेटा यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछने का कि क्या आपको वास्तव में द का यूज आता है। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया होगा पहले तो फिर बेटा आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी। यदि फिर भी आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको इसके लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू। ये तो बेटा आपका प्यार है कि आप अपना नॉलेज गेन करने के लिए मेरे वीडियोस देखा करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। चलो बात करते हैं हम यहाँ पे आई विजिटेड द सुमात्रा आइलैंड। तो बेटा ये जो सुमात्रा है वो आइलैंड्स का ग्रुप नहीं है, ये केवल अकेला आइलैंड है, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। और इस तरह से बेटा ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इस तरह से होना चाहिए, आई विजिटेड सुमात्रा आइलैंड। और इसी तरह से बेटा हम नहरों की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं नहरों के, द पनामा नहर, द स्वेज नहर, द ग्रैंड नहर, द मैनचेस्टर नहर, द सू नहर, है ना। तो ये काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ बेटा मैंने स्वेज कैनल के बारे में लिखा है कि ये विश्व में सबसे लंबी नहर है। तो बेटा आपको क्या है, इनको याद करना है। आपकी जीके पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा आर्टिकल के मामले में, क्योंकि द के प्रयोग जितने भी नाउन से पहले होते हैं ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल जीके से रिलेटेड है। जैसे नहरों के नाम याद होने चाहिए, महासागरों के नाम याद होने चाहिए, रेगिस्तानों के नाम याद होने चाहिए, और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनका कि आपको एक जनरल नॉलेज रखना होगा। इसी तरह से यदि हम माउंटेन सीरीज की बात करें, ये पॉइंट भी बेटा आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ माउंटेन सीरीज के नाम लिखे हैं, द ईस्टर्न घाट्स, द आल्प्स, द विंध्यास, द हिमालयास। तो बेटा ये तो क्या है, माउंटेन सीरीज है। अब बात करते हैं पर्वत या पर्वत की चोटियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब देखो माउंटेन सीरीज क्या होती है, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे 2 या 2 से ज्यादा जो पहाड़ होते हैं वो मिलकर एक सीरीज बनाते हैं और जिनको हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन सीरीज। ये तो बात हो गई माउंटेन सीरीज की, पर्वतों की श्रृंखला के बारे में। यदि हम बात करें केवल अकेले पर्वत की या एक ही पर्वत का नाम हो या पर्वत की जो चोटियां हैं उनका नाम हो, तो बेटा वहां पर हम द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे देखे ना, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, माउंट फुजी, नंदा देवी, ये क्या है बेटा, केवल अकेले अकेले पर्वतों के नाम है और इनसे पहले द का यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द माउंट आबू लाइज टू द साउथ ऑफ राजस्थान, कि जो माउंट आबू है वो राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर माउंट आबू जो है वो पर्वत की चोटी का नाम है, ये किसी पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं है, मतलब ये पहाड़ों का कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसलिए इससे पहले आपने जो द लिखा है वो गलत है। और यहाँ पर बेटा मैंने पॉइंट नंबर 8, 9, 10 मतलब एरोप्लेन्स के नेम, शिप्स के नेम, ट्रेन्स के नेम, है ना। तो ये कुछ ऐसे नेम्स मैंने लिखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और बेटा ये जरूरी भी नहीं है कि हर एरोप्लेन या हर शिप या हर ट्रेन के नाम से पहले आप द का यूज करेंगे। जिनके नाम से पहले आपको द का यूज करना है उनमें से जो 90% नेम्स हैं वो तो बेटा मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिए हैं, आप इनको कंठस्थ याद कर लेना। बस मेरी आपके साथ में यही एक्सपेक्टेशन है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आर्टिकल द के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स रिलेटेड तो बेटा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेटा रूल नंबर 11 हमें ये कहता है कि यदि सेंटेंस में आपको डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ्स नेम स्ट्रक्चर वाला यदि कोई पार्ट आपको दिख जाए तो बेटा ऐसी चीजों से पहले हम द का यूज जरूर करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल है आई वॉज बॉर्न ऑन 4th of April, मेरा जन्म 4 अप्रैल को हुआ था। तो बेटा इस सेंटेंस में देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर अप्रैल मंथ का नेम है, उससे पहले ऑफ आया और ऑफ से पहले बेटा डेट आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस डेट से पहले द यूज करना चाहिए था और हमने क्योंकि इस सेंटेंस में द का यूज इस डेट से पहले नहीं किया इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। बेटा सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, आई वॉज बॉर्न ऑन द 4th of April,
इसी तरह से बेटा सेकंड सेंटेंस है शी हैड विजिटेड दिस प्लेस ऑन द 6th मार्च। और बेटा यदि सेंटेंस में डेट और मंथ्स के नेम के बीच में ऑफ का यूज नहीं भी होता है तो भी ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको उस डेट से पहले द लिखना जरूरी है, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है। अब यदि बेटा हम रूल नंबर 12 की बात करें तो बेटा द का जो यूज है ना, वैसे तो हमें पता है कि जो कंट्रीज के नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बेटा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो डेवलप्ड हैं। हमारा इंडिया क्या है बेटा, डेवलपिंग है, इसलिए इससे पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ कंट्रीज और स्टेट के नाम लिख रखे हैं। इनसे पहले आप जरूर द यूज करेंगे, जैसे द यूएसएसआर, द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स। बेटा ये नीदरलैंड नहीं है, ये है नीदरलैंड्स। द यमन, द हैग, द सोवियत यूनियन, द सूडान। तो बेटा इन नेम से पहले आपको द हमेशा यूज करना है। लेकिन बेटा आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, यदि किसी देश या राज्य का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है ना, तो उनसे पहले बेटा आप द का प्रयोग करेंगे, चाहे वो किसी भी देश का नाम क्यों ना आए या किसी भी स्टेट का नाम क्यों ना आए, वहां पर हम डेवलप्ड या डेवलपिंग वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि उस देश या राज्य का नाम जो है विशेष अर्थ में हुआ है, तो बेटा मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दे विजिटेड सूडान लास्ट मंथ, मतलब उन्होंने पिछले महीने सूडान देखा, मतलब सूडान घूमने गए होंगे वो। तो बेटा ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि बेटा सूडान से पहले हमने द का यूज नहीं किया। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस को देखें तो सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है बेटा इंडिया ऑफ 1945 वाज स्लेव ऑफ द ब्रिटिश, मतलब 1945 का जो भारत था ना वो ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था बेटा। तो बेटा यहाँ पर रिसेंट में जो इंडिया है उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर इंडिया विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कौन से ईयर का भारत, 1945 ईयर का जो भारत है वो बेटा ब्रिटिश का गुलाम था, और ये बात सच भी है। तो यहाँ पर इंडिया का जो यूज है वो विशेष अर्थ में हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा इंडिया से पहले द आना चाहिए था, और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए बेटा द इंडिया ऑफ 1945 वाज स्लेव ऑफ द ब्रिटिश, और ये द यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया है। और अब बेटा यदि हम रूल नंबर 13 की बात करें तो रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी अन्य प्रॉपर नाउन से की जाती है तो अन्य प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा इसको एग्जांपल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है राहुल इज द धारा सिंह ऑफ जयपुर। तो बेटा यहाँ पर राहुल की तुलना धारा सिंह से की गई है, लेकिन बेटा राहुल जो है वो जयपुर में रहता है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि राहुल की जो बॉडी शोडी है ना वो धारा सिंह की तरह बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए राहुल प्रॉपर नाउन है, दारा सिंह भी प्रॉपर नाउन है, इन दोनों का कंपैरिजन किया। तो जो बाद वाला प्रॉपर नाउन है ना उससे पहले मैंने यहाँ पे द का यूज किया है बेटा, इसलिए बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस में यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो बेटा अहमदाबाद का जो कंपैरिजन है वो मैनचेस्टर से किया गया है, कि जिस तरह से मैनचेस्टर कपड़ों के मामले में फेमस है, सेम वैसे ही बेटा अहमदाबाद भी इंडिया में कपड़ों के मामले में फेमस है। इसलिए बेटा दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले मैंने यहाँ पे द का यूज नहीं किया, और इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत है। ठीक इसी तरह से यदि बेटा हम रूल नंबर 14 की बात करें ना तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न शब्दों के बाद में हमेशा द का यूज किया जाता है। अब वो शब्द कौन सा है बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिख रहे हैं ना वो सारे शब्द, जैसे सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। बेटा आइदर को ईदर भी बोल सकते हैं और नाइदर को नीदर भी बोल सकते हैं, है ना। नन ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ। तो ये जितने भी शब्द हैं बेटा इनके बाद में हमेशा द आएगा, और द के बाद में यदि कोई संज्ञा आ रही है तो बेटा ध्यान रखना वो संज्ञा क्या तो बहुवचन रूप में होगी या फिर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगी। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ द बॉय हैव वॉन द मैच। तो बेटा देखा आपने ऑल ऑफ के बाद में मैंने द का यूज किया है, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। द के बाद में यहाँ पर जो संज्ञा आ रही है वो काउंटेबल आ रही है, और काउंटेबल जब संज्ञा आए तो बेटा वहां पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। और यह सेंटेंस बेटा बॉयज न लिखने के कारण गलत हो गया पूरा का पूरा बेटा। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द जूस हैड बीन ड्रंक। तो बेटा यहाँ पर हाफ ऑफ लिखा हुआ है
और यहाँ पर साथ में मैंने द लगा दिया है और इसी के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ गया है। तो अब बेटा आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है। यदि अब हम बेटा रूल नंबर 15 की बात करें तो रूल नंबर 15 हमें ये कहता है कि नाउन इन अ पोजीशन से पहले हमेशा द लिखा जाता है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि नाउन इन अ पोजीशन किसे कहते हैं। तो बेटा नाउन इन अ पोजीशन एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है या वो भाग होता है जो किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट में है बेटा मोहन द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो बेटा यहाँ पर जो द शॉपकीपर है वो आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है मोहन के बारे में कि भाई जो मोहन है ना, मोहन कौन, वही जो शॉपकीपर है, दुकानदार है ना, इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो बेटा जो ये कॉमा के बीच में आपको द शॉपकीपर दिख रहा है तो ये क्या है बेटा, नाउन इन अ पोजीशन। हमेशा ध्यान रखना, नाउन इन अ पोजीशन जिस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है हमेशा नाउन इन अ पोजीशन उस नाउन से बाद में आएगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, अमिताभ बच्चन एक्टर वॉज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। बेटा क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन और उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन दोनों के दोनों कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ बेटा ये सच बात है और इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने ये सेंटेंस आपके लिए बनाया है। तो बेटा अमिताभ बच्चन एक्टर वॉज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। तो बेटा इस सेंटेंस में देखिए नाउन इन पोजीशन कौन है, अमिताभ बच्चन या एक्टर। सीधी सी बात है एक्टर है। तो बेटा एक्टर से पहले हमें द का यूज करना चाहिए था क्योंकि जो एक्टर है बेटा ये जो वर्ड है ना वो अमिताभ बच्चन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि भाई अमिताभ बच्चन कौन, वो अमिताभ बच्चन जो एक्टर है। तो यहाँ पर बेटा द का यूज होना चाहिए था और नहीं किया मैंने द का यूज, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। बेटा 1 मिनट के लिए हम सब मिलकर अमिताभ बच्चन जी के लिए प्रे जरूर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी कोरोना से नेगेटिव हो पाएं। तो बेटा रूल नंबर 16 हमें ये कहता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं और जो मैगजीन होती हैं बेटा उनके नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं न्यूज़पेपर मैगजीन के, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज। तो बेटा ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिनसे पहले की हम द का यूज करते हैं। लेकिन बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि समाचार पत्रों के नाम से पहले यदि पजेसिव केस का प्रयोग हो रहा है ना तो ऐसी स्थिति में बेटा हम समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए बेटा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। तो बेटा देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर का नाम है और इससे पहले मैंने यहाँ पे द लिख दिया है और इस वजह से बेटा ये पूरा सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की तो यहाँ पे कुछ ऐसा है बेटा, देयर इज एन अमेजिंग स्टोरी इन टुडेज द डेली न्यूज। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप डेली न्यूज ये है अखबार का नाम और इससे पहले बेटा टुडेज आ गया। तो टुडे में जो अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है ना तो बेटा ये पजेसिव केस का साइन है। ध्यान रखिए बेटा किसी भी संज्ञा का यदि हमें पजेसिव केस बनाना है तो उसके 3 ही नियम होते हैं। क्या तो आप ऑफ का यूज करो यदि संज्ञा निर्जीव है, या फिर आप अपोस्ट्रोफ एस या केवल अपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं यदि संज्ञा सजीव है तो बेटा यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस आने का मतलब है कि जो टुडे है ये पजेसिव केस में है और पजेसिव केस के बाद में डेली न्यूज नाम का जो अखबार है इसका नाम आया है। तो बेटा इस डेली न्यूज से पहले द का यूज नहीं होगा जो कि हमने यहाँ पे द का यूज कर दिया है, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था बेटा, देयर इज एन अमेजिंग स्टोरी इन टुडेज डेली न्यूज। अब अगर हम बात करें बेटा रूल नंबर 17 की तो रूल नंबर 17 हमें ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस दैट टू प्लस प्लूरल नाउन, इसकी स्थिति में बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति आती है जबकि हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस दैट टू और प्लस प्लूरल नाउन आए तो हम ऐसी स्थिति में बेटा कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बेटा इस रूल को हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राहुल इज बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। तो बेटा इस सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि जो बेटर है बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद में ऑफ आया है, उसके बाद में बेटा द टू का यूज हुआ है और उसके बाद में बेटा जो प्लूरल नाउन है वो आया है। तो यदि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो बेटा आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना होगा। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, राहुल इज द बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में बेटा मैंने आपको यहाँ पर बेटर से पहले द का यूज भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बेटा ये सेंटेंस गलत है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इस सेंटेंस में क्या गलती है।
अब अगर हम रूल नंबर 18 की बात करें तो बेटा ये भी कंपैरेटिव डिग्री से ही संबंधित है, लेकिन बेटा ये नियम रूल नंबर 17 से थोड़ा डिफरेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में एक वचन संज्ञा आए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले एन का प्रयोग होता है, न कि द का। और ऐसी स्थिति में बेटा सेंटेंस में ऑफ का यूज नहीं होता है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू फिर से अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट है बेटा, रेखा इज द वर्स सिंगर देन हेमा। तो बेटा इस सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि जो वर्स है ये बेटा कंपैरेटिव डिग्री है। इस स्थिति में बेटा इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जो सिंगर है वो एक वचन संज्ञा है, और ऐसी स्थिति में बेटा वर्स जो कि कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द का यूज नहीं होता है। आप आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, रेखा इज अ वर्स सिंगर देन हेमा। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो बेटा इसमें लिखा हुआ है दिस इज ए ओल्डर लैपटॉप देन दैट। तो बेटा देखिए यहाँ पे ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है ओल्ड का। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर मैंने ए या एन में से ए का यूज किया है, लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ए का यूज है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन का, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो ओल्डर है उसका जो फर्स्ट लेटर है ओ उसका जो प्रोनाउंसिएशन करने पर हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ओल्डर से पहले एन आएगा न कि ए। और यदि बेटा आपने ए एन का प्रयोग सेटिंग से नहीं पढ़ा है तो बेटा इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको आई बटन के थ्रू ऊपर मिल जाएगा। अब बात करें रूल नंबर 19 की, तो बेटा रूल नंबर 19 हमें ये कहता है कि दो वस्तुओं में लगातार बढ़ोतरी या गिरावट दर्शाने के लिए प्रयुक्त जो दोनों कंपैरेटिव डिग्री है उनसे पहले बेटा द का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं बेटा। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है, द हायर ही गोज कूलर ही फील्स। तो बेटा देखो जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतना ही ठंडा आप फील करोगे। तो बेटा जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही ठंडापन भी बढ़ेगा। तो बेटा ये सेंटेंस लगातार बढ़ोतरी को दर्शा रहा है, और यहाँ पर जो हायर है वो कंपैरेटिव डिग्री है हाई का, और इससे पहले द का यूज हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पर जो कूलर दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले हमने द का यूज नहीं किया, और इस वजह से बेटा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द हायर ही गोज द कूलर ही फील्स। ये केवल इस वीडियो का लास्ट रूल है बेटा। तो रूल नंबर 20 हमें ये कहता है बेटा कि जितने भी आयोग होते हैं, कमीशंस होते हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके नाम से पहले बेटा हमेशा द का यूज होता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल में कुछ कमीशंस और कुछ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनका नाम लिखा है, जैसे द कोठारी कमीशन, द ठक्कर कमीशन। बेटा कोठारी जो कमीशन था वो एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया था। इसी तरह से ठक्कर जो कमीशन था वो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उसकी विशेष रूप से जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसी तरह से द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा कुछ इस तरह से ये कुछ आयोग और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, इनसे पहले बेटा हम द का यूज करते हैं। तो बेटा रूल नंबर 21 हमें ये कहता है कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है बेटा। तो देखिए जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, ही इज हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि वह विश्व में सबसे खुशहाल सबसे खुश व्यक्ति है। लेकिन बेटा इस सेंटेंस में देखने पर पता चलता है हैप्पीएस्ट जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने द का यूज नहीं किया, और इस वजह से बेटा ये जो पूरा सेंटेंस है वो गलत हुआ है। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ही इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखें तो बेटा ये कुछ इस तरह से है, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो बेटा ये सेंटेंस भी गलत है। अब आप मुझे बताइए बेटा ये गलती क्यों है, क्योंकि मुझे देखने पर लग रहा है कि यहाँ पर द से रिलेटेड तो कोई गलती नहीं की गई है। तो बेटा फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इस सेंटेंस में मैंने क्या गलती की है। इसी रूल में बेटा एक नोट भी है कि एडवर्ब के सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ बेटा ध्यान रखना, जो डिग्रीज होती हैं वो एडजेक्टिव की भी बनती हैं और एडवर्ब की भी बनती है बेटा। नियम सारे सेम ही है, बस शब्दों का अंतर होता है, कोई शब्द एडजेक्टिव है तो कोई शब्द एडवर्ब है। अब देखते हैं बेटा इसको एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल है विच यूट्यूब चैनल डू यू लाइक द मोस्ट। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप लाइक लिखा हुआ है, लाइक मतलब होता है पसंद करना। तो बेटा जो लाइक है वो एक वर्ब है, और वर्ब के बाद में आपको पता है मोस्ट का यूज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो मोस्ट है वो एडजेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि बेटा एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, और जो वर्ब के बाद में शब्द आए तो बेटा वो होता है एडवर्ब। अब आप कहोगे कि सर आपको पता कैसे चला कि ये जो मोस्ट है वो एडवर्ब है। तो बेटा यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। अब ये सबसे ज्यादा किसकी विशेषता बता रहा है, पसंद करने की। मतलब वो पसंद तो करता है, लेकिन पसंद करने की एक विशेषता ये है कि ये जो चीज है वो सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, इसलिए बेटा मोस्ट क्या है, एडवर्ब। और इस तरह से बेटा हम एडवर्ब से पहले कभी भी द का यूज नहीं करते। नंबर 12
ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 22 की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि ऑर्डिनल नंबर से पहले आप दे का प्रयोग कर सकते हैं। बेटा ये नंबर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ये नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो कार्डिनल नंबर, जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिनल नंबर। और दूसरी तरफ है बेटा ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट और लास्ट के बाद में यदि नाउन भी आता है तो बेटा नेक्स्ट और लास्ट को भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल नंबर। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हु इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है। तो बेटा यहाँ पर जो वर्ड आया ना फर्स्ट, ये क्या है बेटा, कौन सा नंबर, कार्डिनल है या फिर ऑर्डिनल नंबर। तो बेटा ये जो फर्स्ट है वो ऑर्डिनल नंबर है और इससे पहले बेटा दे का यूज होना चाहिए था। सेकंड है, आई विल कैच द नेक्स्ट बस। तो बेटा नेक्स्ट के साथ में देखो बस आया है, तो नेक्स्ट के बाद में जब नाउन आता है तो बेटा वो जो संख्याएं हैं वो भी हम क्या मानते हैं, इस तरह की जो सीरीज होती है उनको भी हम ऑर्डिनल नंबर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और इस तरह से बेटा नेक्स्ट से पहले दे का प्रयोग हो गया। बट बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि नेक्स्ट और लास्ट के बाद में टाइमिंग वर्ड आए ना, मतलब ध्यान रखना यहाँ पर जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना नेक्स्ट और लास्ट के बाद में नाउन आए तो आपको बेटा दे का प्रयोग करना है। लेकिन नेक्स्ट या लास्ट के बाद में टाइमिंग वर्ड आए तो ऐसी स्थिति में बेटा आपको नेक्स्ट और लास्ट से पहले दे का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही विल मीट यू द नेक्स्ट मंडे। तो बेटा इस सेंटेंस में देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट आया और नेक्स्ट के बाद में बेटा जो मंडे है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, मतलब ये शब्द टाइम को बताता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट से पहले दे का प्रयोग नहीं होना चाहिए और दे का प्रयोग कर दिया आपने, इसलिए ये सेंटेंस बेटा गलत हो गया। तो बेटा ये तो था रूल नंबर 22। अब 23 और उसके बाद में आने वाले जितने भी रूल हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 35 रूल्स को इंक्लूड किया है और इन 35 रूल्स में बेटा मैंने सभी जो दे के प्रयोग थे उनको शामिल करने की कोशिश की है। तो बेटा रूल नंबर 22 के बाद में आने वाली जितने भी रूल हैं उनमें मेरी आवाज नहीं होगी, सिंपली आपको वो चीजें देखनी होंगी और समझनी होंगी और उनको जितना ज्यादा हो सके आप मेमोराइज करें, याद करें, क्योंकि बेटा आपको पता है अब जो आने वाले रूल्स हैं उनमें कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि उसको मुझे समझाने की जरूरत है। वो बेटा जीके टाइप के रूल होंगे और जितने एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं उम्मीद करता हूं बेटा ये वीडियो देखने के बाद में आप उनसे ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें। तो चलिए बेटा देखते हैं वो रूल्स भी।
बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। और बेटा ये जो जितने भी देख के प्रयोग के नियम थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बेटा हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।